हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी आपकी एक वैकेंसी आई हुई है RSMSSB स्टेनोग्राफर 2024। इस वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 474 है। मैं आपको बता दूं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे इसमें जाएंगे। वैकेंसी 474 है, 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इतनी कम पोस्ट है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा? किसका सिलेक्शन होगा? स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ये विचार चलते रहते हैं, इतने कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, मैं अभी की आपको एक लेटेस्ट घटना बताता हूँ। अभी एक कोई जोबनेर में कोई वैकेंसी आई थी, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में कोई वैकेंसी आई थी। उसमें LDC की वैकेंसी भी थी और उसमें स्टेनो की वैकेंसी भी थी, दोनों वैकेंसी थी। मेरे पास 3 स्टूडेंट आए थे, पेपर उनका क्लियर हो गया था, वो टाइपिंग के लिए आए थे। जिसमें से एक स्टूडेंट का नाम अमन था, एक लड़की थी उसका नाम किरण था, एक और लड़का था उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। इन तीनों का ही सिलेक्शन हो गया और मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई 10-20 इतनी ही पोस्ट थी और तीनों ही सिलेक्ट भी हो गए। होता क्या है, जहाँ हमें कम वैकेंसीज देखने को मिलती हैं वहाँ हार तो हम पहले ही मान लेते हैं कि इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसा होगा। मैं बता रहा हूँ, 3 स्टूडेंट आए थे, तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। और ऐसे मैंने कई बार देखा है, कई एग्ज़ाम में देखा है। वैकेंसीज बहुत कम होती है लेकिन सिलेक्शन ले जाते। क्यों? आधे से ज़्यादा तो ये सोच लेते मेरा सिलेक्शन ही कैसे होगा, इतनी कम वैकेंसी है। मैं बता रहा हूँ, 474 वैकेंसी हो या 4 लाख वैकेंसी हो, अगर आप सोचते हो कि बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जिन 3 स्टूडेंट की मैंने आपको बात बताई, तीनों ने अच्छे से मेहनत की है तब जाके सिलेक्शन हुआ है। बना बनाया नहीं मिला कि ऐसे सिलेक्शन हो गया हो। तो ये जो 474 आपको वैकेंसीज दिख रही हैं, एक वैकेंसी आपकी जब पक्की हो जाएगी जब आप ढंग से इसमें लगोगे। ढंग से लगने का क्या मतलब है? ढंग से लगने का मतलब है कि जो सिलेबस भी पढ़ेगा, जो स्टेनो भी करेगा। अगर आपने सोच रखा है कि पहले सिलेबस निकाल लूँगा और बाद में स्टेनो कर लूँगा, अभी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी 80% एक्यूरेसी तो स्टेनो में भी चाहिएगी, तो ये संभव पॉसिबल नहीं है। अभी कर लेना। अभी कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि सर आपकी बुक्स है वो मार्केट में मिल ही नहीं रही है। देखो, हुआ क्या था, मैंने 5000 बुक राजस्थान में पूरे मार्केट में अवेलेबल करवाई थी स्टेनो के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो मार्केट से निकल गई। अब वापस मैंने मार्केट में ये बुक आपके भिजवा दी है। अब आप चेक करोगे वापस मार्केट में तो पूरे राजस्थान में ये वापस अवेलेबल हो गई है। RBD नाम से, स्टेनोग्राफर नाम से मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपके सिलेबस दे रखा है। तो अब आपको पूरे राजस्थान में ये बुक वापस मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। अब ये वापस अवेलेबल करवा दी गई है। अब आप नज़दीकी स्टोर है, बुक स्टोर, वहाँ पे मिल जाएगी। RBD स्टेनोग्राफर नाम से आपको ये बुक मिलेगी। ठीक है, अब आपके कुछ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ कि सिलेक्शन में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कौन है जो सिलेक्शन ले जाएगा, किन का है जो सिलेक्शन नहीं होगा। जो ये सोच रहे हैं कि 5 अक्टूबर को एग्जाम है, अभी तो काफ़ी समय पड़ा है, बाद में पढ़ लूँगा, वो एक चीज़ सोच ले, समझ ले ढंग से। आपकी जो सिलेबस दे रखा है उसको आप ढंग से अच्छे से समझ लो कि आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो लास्ट में करंट अफेयर कंप्लीट कर लूँगा, नहीं होगा। कि लास्ट के महीने में मैं तो करंट अफेयर कवर कर लूँगा, लास्ट में एक साथ ले लूँगा, नहीं होगा। डेली करंट अफेयर करना शुरू कर दो। आपके एग्जाम में जितना करंट अफेयर बनेगा उतना मैं डेली आपको करवा भी रहा हूँ। 10-15 क्वेश्चन डेली के करवाता हूँ, इतना जोर भी नहीं आएगा। डेली करंट अफेयर करना शुरू कर दो। इंडिया का भी करवा रहा हूँ, राजस्थान का भी करवा रहा हूँ, वर्ल्ड का भी करवा रहा हूँ। तीनों आपके आएंगे, वो डेली डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डेली आपको मिल जाते हैं। डेली आपको करना है। साथ ही आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, उन सब के क्वेश्चंस जरूर निकाला करो। कोई भी टॉपिक करना, भारत का भूगोल करना है, क्वेश्चंस निकालो फिर टॉपिक कवर करो। ये सारी क्लासेज मैं आपको डेली क्लासेस की ऐप पर करवा रहा हूँ। अभी जो भी स्टूडेंट कोर्स लेना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि अभी ना लें कोर्स, 1-2 दिन और रुक जाए। होली पे आपको ऑफर मिल जाएगा, तब आप ले लेना, ताकि आपके भी नुकसान नहीं रहे, फ़ायदा हो जाए, तब आप लेना, अभी मत लेना। तो ये सारे टॉपिक्स जितने दे रखे हैं, डेली एक एक टॉपिक, जैसे मानव रोग का टॉपिक हो गया,
अभी मैंने मानव रोग के जो आपके टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट जो पिछले साल क्वेश्चंस बने वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऐप में जो कोर्स था उसमें डलवा दिए। अभी लेटेस्ट ही मैंने डलवाए हैं, वीडियो क्लास बना दी, उसमें क्वेश्चन भी डला दिए, व्याख्या भी डलवा दी। पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, देखोगे ये क्वेश्चंस आते हैं, उनको याद करोगे, फिर आप टॉपिक पे जाना, आपको मज़ा आ जाएगा, शानदार तरीके से आपके टॉपिक याद हो जाएगा। तो ये एक आप प्रक्रिया अपना के चलो। देखो आपको इतना ही नहीं करना है, टॉपिक पे ही नहीं रहना है, साथ साथ स्टेनो भी करनी है। आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मत सोचना स्टेनो लास्ट में कर लूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप स्टेनो भी साथ साथ करें, 1-2 घंटा ही करें, लेकिन स्टेनो को रेगुलर आप लेके चलना। बाद में नहीं हो पाएगी। ये बच्चों वाला खेल नहीं है कि 2-4 महीने में सीख ले नौकरी लग गई, बाद में नहीं होगी। अभी से लेकर आप चलना। स्टेनो का भी मैंने कंप्लीट कोर्स, अब आपके कोर्स कंप्लीट हो चुका है, डेनियल क्लासेस की ऐप में मिल जाएगा। स्टेनो जो डिक्टेशन वाला कोर्स है उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपकी डिक्टेशन चलती है जैन लिपि में, वो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी 2000 प्राइस है, होली के में ऑफर में आपको मिल जाएगा, तब आप उसको परचेज कर लेना। ऐसे राजस्थान का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसके भी आप क्वेश्चंस वगैरह करते हुए चलो। देखो जहाँ से आपको अच्छा लगे, मेरे को यहाँ से क्वेश्चंस करनी चाहिए, वहाँ से करो, लेकिन पढ़ना आप रेगुलर रखो। कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह भी मैं सारा सब कुछ करवाऊँगा। देखो अभी 31 मार्च का महीना थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ। बाकी 1 अप्रैल से आपके जो कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़, उसमें भी आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। ये जो सारा हमारा पार्ट क्लियर होगा ना, ये हिंदी इंग्लिश मिला के सब कुछ क्लियर होगा ना, तब जाके आप स्टेनो में बैठ पाओगे। तो ये तो लेके चलना ही है। एक रूटीन ऐसा बनाओ कि डेली आपके कोर्स भी चले और डेली आपकी स्टेनो भी हो। अभी चाहे आप इतना कर लो कि 2 घंटे आप स्टेनो को टाइम दे लो, केवल 2 घंटे स्टेनो को टाइम देना है, और 4 से 5 घंटे जो ऑलरेडी जॉब में है। देखो मेरे पास ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अब जॉब लग चुकी है, क्योंकि डेनियल क्लासेस से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अब सिलेक्शन ले चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, एलडीसी बन चुके हैं ज़्यादातर। तो जो एलडीसी वाले हैं उनके लिए आप ये कर सकते हो कि अभी 1-2 घंटा तो आप स्टेनो को दो, 2 घंटा कोशिश करो दे सको, बाकी लगभग 3 से 4 घंटा आप सिलेबस को निकालो जिसमें करंट अफेयर डेली चलता रहे। और एक वो टॉपिक आप लेना जो आपको कम आता हो, जैसे किसी की साइंस कमज़ोर है तो आप साइंस लेना, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो पहले इंग्लिश लेना। जो आपका अच्छा है वो तो आप लास्ट में भी कवर कर लोगे, जो अच्छा नहीं है वो कवर नहीं हो पाता है, तो वो आप साथ में लेना। और जिसके भी जॉब नहीं लगी है वो बच्चे ध्यान दें कि आप साथ साथ 2-3 घंटे तो आपको स्टेनो जो करनी है, साथ साथ आपको सिलेबस को ज़्यादा टाइम देना है। डेली करंट अफेयर कवर कर लिया, और जो भी जितने भी साइंस इंग्लिश हिंदी सबका एक एक टॉपिक ले लिया, उसके क्वेश्चंस ले लिए, ये सब करना है। मार्केट में पूरे राजस्थान में आपके बुक अवेलेबल है, एकमात्र आपके स्टेनो की बुक आई है वो डेनियल क्लासेस आरबीडी, यही बुक आई है, और कोई बुक नहीं आई है मार्केट में जो कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको पूरे राजस्थान में मिलती है। तो बुक से आप क्या होगा, आपको एक मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, कैसे आप और अच्छे से ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को लेकर बैठोगे ना, देखो सिलेक्शन कौन लेगा, वापस सुन लेना, सिलेक्शन कौन लेगा, मैं कह दूंगा कि उसका श्योर सिलेक्शन होगा, और होगा भी जो अभी ये कर रहा है डेली लगभग। देखो मैं श्योर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ अब, जिसका केवल टारगेट स्टेनो ही बनना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के टारगेट भिन्न भिन्न होते हैं, यहाँ लग जाए वहाँ लग जाए कहीं ना कहीं लग जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जिसका टारगेट केवल RSMSSB स्टेनो बनना है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लगभग 2 से 3 घंटे रेगुलर स्टेनो डिक्टेशन को दे रहा है डेली, अब से लेकर लास्ट तक दे रहा है 2-3 घंटे, जो स्टूडेंट लगभग 6 से 8 घंटे सिलेबस को दे रहा है, क्वेश्चन से जरूर कर लेना, पिछले साल के क्वेश्चन से। आपकी ऐप में भी जो मैं आपको स्टेनो वाला कोर्स करवा रहा हूँ उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है, आपके क्वेश्चंस में हर टॉपिक में आपको करवाऊंगा। जैसे अभी मैंने साइंस की बात करूँ तो वहाँ भी क्वेश्चन पिछले साल के करो, हर में क्वेश्चंस में करवाऊंगा, क्वेश्चन से जरूर आप कर लेना। 6 से 8 घंटे जो पढ़ रहा है, 2-3 घंटे स्टेनो करा, वो श्योर सिलेक्शन ले जाएगा। अभी से मेरी बात गांठ बांध लो, ये करना है 6 से 8 घंटे डेली, आपको रेगुलर आपको क्लासेस लेनी है, पढ़ना है, रेगुलर रखना है। जब नौकरी लगेगी महीने के 50,000 रुपये आएंगे, और RSMSSB इतना जॉब का बर्डन नहीं होता है, अच्छी खासी आपकी नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इसी तरह की आपकी जानकारी के लिए डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें,
टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ इस रिगार्डिंग स्टेनो रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ फाइल, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं आपको करवाते हुए चलूँगा, लास्ट तक आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।